क्लास 5 का अध्याय 8 है सम्मिति। तो यही सम्मिति है। देखिए यह एक, मान लीजिए यह एक वृत्त है, या मान लीजिए यह एक रोटी का ही टुकड़ा है, कुछ भी मान लीजिए। इसको दो बराबर भागों में बांट दिए, दो बराबर भागों में इसे बांट दिए, बीचे बीच से ऐसे काट करके यहाँ रख दिए। अब इसको उठाकर इस पर रखेंगे या इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक देगा। जैसे मान लीजिए यह एक कागज है, इसे ऐसे बीचों बीच ऐसे मोड़ दिए, यहाँ से मोड़ दिए, और मान इसे दो बराबर भागों में बांट देंगे। ये दो बराबर भागों में बट गया। अब एक के ऊपर जब एक रखते हैं तो ये पूरे को भाग को ढक लिया, तो इसे ही सम्मिति बोलते हैं। तो चलिए इसमें प्रश्न देखते हैं। कह रहा है नीचे कुछ आकृतियां दी गई है, सुमित ने इनके दो दो टुकड़े किए हैं, बताइए कौन कौन सी आकृतियां ठीक दो बराबर भागों में बटी है और कौन सी नहीं। तो इसको देखिए, ये बीचों बीच जो काटा गया है, इसको उठा के अगर इधर रखेंगे या इसको इधर रखेंगे तो एक भाग दूसरे भाग को ढक लेगा। तो यह सही कटा गया है, यह सही है। यह इसको देखिए, यह भी एकदम बीचों बीच है, मोड़ने पर एक दूसरे भाग को ढक लेगा, तो यह भी सही है। इसको देखिए, इसको भी अगर मोड़ते हैं तो एक दूसरे भाग को ढक लेगा, यह भी सही है। यह भी ढक लेगा एक दूसरे भाग को। इसको भी जब मोड़ेंगे तो यह भी ढक लेगा एक दूसरे भाग को। ये देखिए, इसको भी ऐसे रखिए या इसको ऐसे मोड़ के रखेंगे, एक दूसरे भाग को ढक लेगा। आम देखिए, इसको अगर हम यहाँ से मोड़ते हैं तो एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा। यहाँ तो कम जगह है, यहाँ अधिक है, तो नहीं ढकेगा, तो यह गलत है, गलत काटा है। ये फिर सही काटा है, ढक लेगा। इसको देखिए, इसको यदि ऐसे काटता तो एक दूसरे भाग को ढक लेता, पर वह ऐसे काटा है तो यह गलत हो गया है, यह नहीं ढकेगा। यह भी गलत है, ऐसे काटता तो सही रहता, पर ऐसे काटा, यह भी नहीं ढकेगा, यह भी गलत है। ये भी गलत है। इसको भी अगर ऐसे काटता तो सही होता, ऐसे गलत काट दिया है, तो ये भी गलत है। अब कह रहा है नीचे कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, बताइए कौन कौन सी वस्तुएं सम्मित है, अर्थात चीजों को ठीक दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटिए दो एक जैसी आकृतियां मिले। अब इसमें देखिए, इसको अगर ऐसे काटे या ऐसे काटे तो ये एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा, तो यह सम्मित नहीं है। इसको कैसे किसी भी तरह से काटेंगे तो ये एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा, यह भी सम्मित नहीं है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। ऐसे काटिए, फिर एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा। इसको देखिए, इसको अगर एकदम ऐसे बीचों बीच काटेंगे तो ये एक दूसरे भाग को ढक लेगा, तो यह सम्मित है। इसमें ये एक सम्मित है। अब कह रहा है नीलू और टीनू ने बैगन को दो बराबर भाग में बांटा है, ये नीलू काटी है और ये टीनू काटा है, तो यह नीलू गलत काटी है, यह एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा, और टीनू जो काटा है यह एक दूसरे भाग को ढक रहा है। पूछ रहा है किसने सम्मित आकृतियों में काटा है, तो यहां लिख देंगे टीनू ने सम्मित आकृतियों में काटा है। अब कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में सम्मित अक्ष बनाया गया है, यह जो आकृति है इसमें इस तरह से सम्मित अक्ष बनाया गया है दोनों में। अब कह रहा है आप भी नीचे बनी आकृतियों के सम्मित अक्ष बनाइए, तो इसी तरह से इसमें ऐसे सम्मित अक्ष एकदम बीचों बीच बना देंगे। आप स्केल की सहायता से बच्चे बनाएंगे, ऐसे टेढ़ा हो सकता है, स्केल की सहायता से बनाएंगे एकदम सही बनेगा। ऐसे सम्मित अक्ष बना देंगे, फिर इसमें ऐसे बीच से ऐसे सम्मित अक्ष बना देंगे, इसमें फिर ऐसे सम्मित अक्ष बना देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें सम्मित अक्ष नहीं बनेगा, क्योंकि यह जो आकृति है यहाँ से अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये नहीं बनेगा सम्मित अक्ष, इधर का भाग ये निकला हुआ है, तो इसमें सम्मित अक्ष नहीं बनेगा।
अब कह रहा है सममित तल ढूंढिए। भिंडी, बैगन, लौकी, टमाटर इत्यादि को अलग अलग तरीकों से काटिए और बताइए किस किस तरह से काटने से सममित आकृति प्राप्त होती है। तो ये बच्चे स्वयं करेंगे। भिंडी, बैगन, लौकी को लंबा, गोला जैसा भी हो उसको तरह तरह से काट करके देखेंगे कि सममित आकृति प्राप्त हो रही है या नहीं। धन्यवाद।